जब एक आम आदमी की मेहनत का खून पसीना एक होता है, तब कहीं जाकर वो पैसे की शक्ल लेता है। फिर उसी पैसे से वो आम आदमी ईंट, पत्थर और सीमेंट के मिश्रण से एक मकान बनाता है। धीरे धीरे ये मकान उसका घर बन जाता है और फिर जब इस घर में रहते हुए उसे बरसों बीत जाते हैं, तो ये उसकी मातृभूमि बन जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद जब वो चैन की जिंदगी जीने की सोचता है, तभी सिस्टम रूपी समस्या उसके सामने आ खड़ी होती है और उसके बरसों के तप और त्याग को पल भर में नष्ट कर उसे बेघर कर देती है। सोचिए कितना दर्दनाक होगा वो दृश्य जिसमें एक आम आदमी के सपने को उसी के सामने पल भर में मिट्टी में मिला दिया जाता है। फरीदाबाद के हजारों लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अनंगपुर गांव में तो प्रशासन का बुलडोजर लोगों की खून पसीने की कमाई से बनाए गए घरों को बेरहमी से तोड़ रहा है। अब तो हालात ऐसे बन चुके हैं कि अनंगपुर के लोग हर रात को इस चिंता में सोते हैं कि सुबह उनका घर बचेगा या फिर नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन हजारों लोगों के घरों को तोड़कर प्रशासन को क्या मिलने वाला है। आखिर क्यों इनके घरों को तोड़ा जा रहा है और कोई इनकी मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है। क्या सच में ये घर अवैध हैं या फिर इन्हें जानबूझकर अवैध बनाया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करने की जल्दबाजी में वन विभाग और नगर निगम लोगों की भावनाओं का कत्ल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबों को विस्तार से जानते और समझते हैं और आपको भी समझाते हैं कि आगे क्या होने वाला है और ये लोगों की परेशानी का अंत क्या हो भी पाएगा या फिर नहीं। पूरे मामले को समझने से पहले आपको अनंगपुर गांव और उसके इतिहास के बारे में जानना होगा। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा फरीदाबाद का एक छोटा सा गांव है अनंगपुर। ये गांव जितना सुंदर है उससे भी ज्यादा सुंदर है इसका गौरवान्वित इतिहास, जो अंग्रेजों के जमाने से भी पहले का है। ये वही धरती है जहां कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी अपनी क्रांतिकारी रणनीतियों को आकार दिया करते थे। एक जमाने में ये क्षेत्र महाराजा अनंगपाल तंवर गुर्जर की रियायत का हिस्सा हुआ करता था। वहीं आज करीब 40,000 की आबादी वाले इसी अनंगपुर में गुर्जर समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। कई सालों से इस गांव के लोग खुशहाली से जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन अचानक ही इन लोगों पर बेघर होने का संकट मंडराने लगा और इस संकट के पीछे की वजह थी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 17 अप्रैल को फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के आदेश दिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज से 20-22 दिन पहले वन विभाग और नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर फरीदाबाद के अरावली पर्वत पर बसे कई क्षेत्रों में पहुंची और तोड़फोड़ को शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले वन विभाग ने एक सर्वे भी किया था जिसमें 700 जगह पर 6000 से ज्यादा अवैध निर्माण चुने गए हैं। इनमें अरावली में बसे अनंगपुर, मेवला महाराजपुर, अनखीर और लकड़पुर में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए। शुरुआत में वन विभाग की टीम बड़े फार्म हाउस पर ही बुलडोजर चला रही थी, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन का बुलडोजर लोगों के घरों तक भी पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक वन विभाग ने 80 से ज्यादा बड़े फार्म हाउसेस को मिट्टी में मिला दिया है। इसी के साथ ही कई लोगों के घरों को भी जमींदोज कर दिया गया है, जिसमें अनंगपुर गांव के लोगों के घर भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते ही अनंगपुर गांव में 5 फार्म हाउस और 3 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। हालांकि इस दौरान वन विभाग और नगर निगम की टीम का गांव के लोगों ने खूब विरोध किया। खबरें सामने आई कि लोगों ने अधिकारियों पर पथराव किया, जिससे कि माहौल तनावपूर्ण बन गया। इसके बाद गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया और फिर से घर गिराने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर वन विभाग के डेटा के अनुसार जिन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं वो अवैध हैं, तो फिर इतना विरोध क्यों किया जा रहा है। ये सवाल जितना ज्यादा सिंपल है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझा हुआ है। इस जवाब को समझने के लिए आपको हम सालों पीछे ले चलते हैं। दरअसल अनंगपुर गांव का इतिहास काफी पुराना है, जैसे कि हम आपको पहले ही वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं। अब जब इतिहास इतना पुराना है तो जाहिर सी बात है कि गांव में रहने वाले लोग और गांव के घर भी काफी पुराने ही होंगे।
ग्रामीणों की माने तो उनके परिजन सैकड़ों सालों से अनंगपुर गांव में रहते आ रहे हैं। आज जिन बुजुर्गों की उम्र 80 से 90 साल हो चुकी है, उनका जन्म भी यहीं पर ही हुआ था और बचपन से लेकर जवानी इसी अनंगपुर गांव में बीती है। ऐसे में अब अगर प्रशासनिक अधिकारी आकर ये कहें कि आपका घर अवैध है और आप अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, तो विरोध की चिंगारी का भड़कना स्वाभाविक हो जाता है। यही वजह है कि ग्रामीण प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनका आरोप है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि उनसे ना तो कोई कागज मांगे गए और ना ही सामान खाली करने का समय दिया गया। अचानक से वन विभाग और नगर निगम के अधिकारी बुलडोजर के साथ आए और कुछ ही घंटों में घर गिराना शुरू कर दिया। विरोध करने पर औरतों के बाल खींचकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। छोटे मासूम बच्चों को सोफे पर धूप में बैठा दिया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। इस पूरी कार्रवाई के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें मलबे के ढेर से पीड़ित लोग अपने सामान को भीगी आंखों के साथ बाहर निकालते हुए दिखे। उनके लगातार बहते आंसू उनके दिल का दर्द साफ तौर पर बयां कर रहे थे। प्रशासन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर भले ही इन लोगों के घरों को तोड़ दिया हो, लेकिन इनके हौसलों को नहीं तोड़ पाए। 3-4 घर टूटने के बाद गांव के बाकी घरों को बचाने के लिए इन लोगों ने डीसी से मुलाकात की और सरकार से मदद की गुहार लगाई। नतीजा ये हुआ कि डीसी से आश्वासन मिला और सरकार के मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि उनके घरों को मलबे में तब्दील होने से बचा लिया जाएगा। इस आश्वासन और भरोसे से अनंगपुर गांव के लोगों का हौसला तो मजबूत हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि इन आश्वासन और वादों का असर वन विभाग के बुलडोजर पर नहीं दिखा। ना तो बुलडोजर चलाने वालों के हाथ रुके और ना ही बुलडोजर चलवाने वालों के। ऐसे में अब गांव वालों ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने का फैसला कर लिया है। 13 जुलाई को अनंगपुर गांव में एक महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें देश के कई संगठनों के लोग शामिल होंगे। बहरहाल वन विभाग की इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को अगर अलग अलग चश्मे से भी देखा जाए तो भी कई सवाल खड़े उठते हैं। सवाल यह है कि अगर सब कुछ अवैध ही था तो फिर वैध क्या था? सवाल ये कि जब लोगों से हाउस टैक्स लिया जा रहा था, बिजली पानी का बिल लिया जा रहा था, तो फिर अचानक से प्रशासन को ये कैसे याद आ गया कि ये घर वैध नहीं है, अवैध है? जो गांव 1200 साल के इतिहास को खुद में संजोए बैठा है, उसी गांव के घर आखिर अवैध कैसे हो जाते हैं? आखिर क्यों इतने सालों में प्रशासन को ये याद नहीं आया कि ये घर वैध नहीं है, अवैध है? खैर, सिस्टम के आगे हर आम आदमी बेबस है। सिस्टम की गलतियों की सजा आम आदमी को ही मिलती है। इसलिए इंतजार और न्याय की आस के सिवा हम लोग कर भी क्या सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।